नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। उदारवाद की एक अजीम शख्सियत दुनिया से कूच कर गई। वो शख्सियत जिसकी ब्रिटेन की महारानी कायल थी, वो शख्सियत जिसका परोपकार और इंसानियत के लिए दान एक नजीर है, एक मिसाल है। तो वो शख्सियत जिसके ना रहने पर कई मुल्कों में गम और अफसोस के सिलसिले चल पड़े हैं। शिया इस्माइली मुसलमानों के धार्मिक और आध्यात्मिक नेता और अरबपति करीम अल हुसैनी ने आखिरी सांस भरी। वो 88 साल के थे। 4 फरवरी 2025 की तारीख को पुर्तगाल के लिस्बन में उनका इंतकाल हुआ। हिज हाइनेस प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान IV शिया इस्माइली मुसलमानों के 49वें इमाम थे। वो दुनिया भर में फैले लाखों शिया इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता थे। प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के संस्थापक और अध्यक्ष थे। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ये नेटवर्क जरूरतमंदों की मदद करने के लिए काम करता है। ये नेटवर्क दुनिया भर के 30 देशों में काम कर रहा है और खास तौर पर एशिया और अफ्रीका जैसे मुल्कों के जरूरतमंद लोगों की फिलहाल 1000 से अधिक कार्यक्रम और संस्थान चला रहा है, जिसमें से कई 60 साल और कुछ 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। प्रिंस करीम आगा खान के निधन पर दुनिया भर के देशों में बसे इस्माइली समुदाय के लोगों ने शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने लिखा है, हम अपने संस्थापक प्रिंस करीम आगा खान की विरासत का सम्मान करते हैं। हम अपने साझेदारों के साथ मिलकर दुनिया भर में समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे, जैसा कि वो चाहते थे, फिर चाहे उनका धार्मिक जुड़ाव या मूल कुछ भी हो। लेकिन उनकी शख्सियत की एक सबसे खास बात थी जो उन्हें दुनिया से अलहदा बनाती थी। AP न्यूज ने आगा खान फाउंडेशन के हवाले से बताया है कि प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान चतुर्थ के परिवार को इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का वंशज माना जाता है। वो पैगंबर मोहम्मद की बेटी हजरत बीबी फातिमा और पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा और पहले शिया इमाम के वंशज थे। वो प्रिंस अली खान के सबसे बड़े बेटे और दिवंगत सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय के पोते और इमाम के पद के उत्तराधिकारी थे। उनके रुतबे के आलम को इस तरह से समझा जा सकता है कि उनके दादा को एक बार उनके अनुयायियों से उपहार के रूप में उनके वजन के बराबर हीरे मिले थे। आगा खान का परोपकारी शख्स बनने का सफर बेजोड़ है। उन्होंने कई मुल्कों में बेघरों और मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहे लोगों के घर, अस्पताल और स्कूल की आर्थिक मदद की है। अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी दान कर दी है। उन्होंने इस्माइली मुसलमानों का आध्यात्मिक नेतृत्व करने के साथ ही विकासशील देशों में अरबों डॉलर की मदद भी की। प्रिंस करीम खान युवावस्था से ही आध्यात्मिक रुझान की वजह से इस्माइली मुसलमानों में मशहूर थे। बताया जाता है कि केवल 20 साल की उम्र में ही वो लाखों इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता बन गए थे और इस दौरान वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे थे। वो साल 1957 में तंजानिया के दार एस सलाम में आगा खान IV बनाए गए थे। उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वारा महामहिम की उपाधि दी गई। उन्हें 1300 साल पुराने राजवंश का उत्तराधिकारी नामित करने के 2 सप्ताह बाद ही इस उपाधि से नवाजा गया था। आगा खान को मुस्लिम समाज और पश्चिम के बीच पुल बनाने वाले के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने अपना सारा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। बहरहाल आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने यह ऐलान भरा है कि आगा खान के वारिस को चुनने की कवायद जल्द पूरी कर ली जाएगी। उनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन होते हैं इस्माइली संप्रदाय। इस्माइली संप्रदाय दरअसल शिया मुसलमानों का एक समूह है। इस संप्रदाय के लोग मोहम्मद साहब को पैगंबर मानते हैं। इमाम इस्माइल समुदाय का मुखिया होता है। भारत में इस्माइली संप्रदाय की 2 प्रमुख शाखाएं बोहारी और नेजारी है।